नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 18 मार्च 2024 से। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आज वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं मॉर्निंग में, डेली सुबह 6 बजे डेली लेकर के आते हैं। अगर आपको पर्सनल करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। 1 मार्च को शून्य शून्य भेदभाव दिवस व विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस व विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि केंद्र दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को सीआईएसएफ की स्थापना दिवस व अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया गया है। और 11 मार्च को वर्ल्ड पबिंग डे मनाया गया और 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया है। ये सारे दिवस हैं अब तक, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ट्रॉफी भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है। कौन? महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में एआई के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जो मोहम्मद मुस्तफा है, ये साथियों फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पीएम बने हैं। कौन? मोहम्मद मुस्तफा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कर लीजिए साथियों। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको देखते हैं। तमास मुल्योक हंगरी के कौन बने हैं? नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी तुवालू, ये भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? तुवालू के। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा
जारी की गई है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वीडेन संस्थान है, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 वीडेम संस्थान के द्वारा जारी की गई है, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको देखते हैं। प्रेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। वीडेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वीडेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टीफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टीफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? तो ये देगी साथियों, कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्काल रंजन ने संभाला है। ध्यान में रखिएगा, कौन है? उत्काल रंजन। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा है? सार्क के शरीर के अंगों पर कौन अवैध व्यापार कौन शीर्ष पर रहा है? ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। कौन सी? तमिलनाडु सरकार, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नल्लामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता है? ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ग्रीष्मा ठाकुर उठा और रितिका चोपड़ा। A+B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो NCL और इसके अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी साईराम को। किसको? बी साईराम को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। श्री S
एस राजीव को सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया गैर कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर कुमार को नियुक्त किया गया है। सैप ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो रणजी 2024 ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बम्बई में। किसने जीता है? बम्बई ने इसका पुरस्कार जीता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसआई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो फसाई के द्वारा कितनी जेलों को राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये किया गया है 100 जेलों को, ध्यान में रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा देश का खिलाड़ी है? ये है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया देश का खिलाड़ी है जिसने प्रथम श्रेणी विकेट के से संन्यास की घोषणा की गई है, और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, आईसीसी अंडर 19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली गई है। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शादी मोहम्मद का निधन हुआ है, वो कौन थे? इनका निधन हुआ है शादी मोहम्मद का। ये हाल ही में कौन थे? ये एक गायक थे। कौन थे? गायक कलाकार थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया गया है? पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया? अडानी ग्रीन एनर्जी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। राजकोट स्टेडियम का नाम नरेंद्र शाह के नाम पर रखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। गुजरात के फल कच्ची खरीक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू होगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सोनंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो साथियों आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।